गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम रीड करेंगे ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया का थर्ड पार्ट टी फ्रॉम आसाम। इस पार्ट में आसाम के टी गार्डन की एक झलक, एक ग्लिम्सेस दिखाई गई है। तो आइए रीड करते हैं इस पार्ट को। प्रंजल ए यंगेस्टर फ्रॉम आसाम इज़ राजवीर्स क्लासमेट एट स्कूल इन दिल्ली। प्रंजल जो एक नया लड़का है और आसाम का रहने वाला है, वो राजवीर का क्लासमेट है और दोनों ही दिल्ली में रीड करते हैं। प्रांजल्स फादर इज़ द मैनेजर ऑफ ए टी गार्डन इन अपर आसाम एंड प्रांजल हैज़ इन्वाइटेड राजवीर टू विजिट हिज होम ड्यूरिंग द समर वेकेशन। प्रांजल के फादर जो हैं वो आसाम में, अपर आसाम में एक टी गार्डन के मैनेजर हैं। प्रांजल अपने फ्रेंड राजवीर को समर वेकेशन में अपने घर पे घूमने के लिए इनवाइट करता है। चाय गरम चाय, ए वेंडर कॉल्ड आउट इन ए हाई पिच्ड वॉइस। एक जो वेंडर है, वेंडर मीन्स जो फेरी वाले होते हैं उनको वेंडर कहते हैं। तो एक फेरी वाला जो है वो तेज़ आवाज़ में, ऊंची आवाज़ में, हाई पिच्ड मीन्स इन ए हाई वॉइस, ऊंची आवाज़ में वो आवाज़ लगा रहा है, चाय गरम चाय। ही कैम अप टू देयर विंडो एंड आस्क्ड चाय साहब गिव अस 2 कप्स, प्रांजल सेड। वो उनकी खिड़की के पास आया, उनसे चाय के लिए पूछा और प्रांजल ने कहा कि हमें 2 कप चाय दे दीजिए। दे सिप्ड द स्टीमिंग हॉट लिक्विड, और उन्होंने उस हॉट लिक्विड को, उस गर्म भाप वाला, स्टीमिंग मीन्स भाप वाले उस लिक्विड को, गर्मा गर्म भाप वाले उस लिक्विड को की चुस्कियाँ लेनी उन्होंने स्टार्ट कर दी। उसकी चुस्कियाँ लेनी उन्होंने स्टार्ट कर दी। ऑलमोस्ट एवरीवन इन देयर कंपार्टमेंट वाज ड्रिंकिंग टी टू। उनके पूरे कंपार्टमेंट में, उस पूरे डिब्बे के अंदर, जिस ट्रेन में वो बैठे थे, उस पूरे कंपार्टमेंट में प्रत्येक व्यक्ति उस समय चाय पी रहा था। डू यू नो दैट ओवर 80 crores कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड। तभी राजवीर तभी बोला कि तो क्या तुम जानते हो कि पूरे दुनिया के अंदर 80 करोड़ कप टी जो है डेली पी जाती है, यानी हम लोग 80 करोड़ से ज़्यादा कप चाय डेली पी लेते हैं। व्यू एक्सक्लेम प्रांजल, टी रियली इज़ वेरी पॉपुलर। प्रांजल ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा, चाय वास्तव में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन, गाड़ी स्टेशन से पुल्ड आउट मीन्स रवाना हो गई। प्रांजल बरीड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन। प्रांजल ने वापस अपनी जो उसकी डिटेक्टिव बुक थी, जो उसका जासूसी उपन्यास था, उसको रीड करना शुरू कर दिया। बरीड हिज नोज का मतलब उसको रीड करना वापस बड़े ध्यान से उसके अंदर खो गया। राजवीर टू वाज एन आर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज। राजवीर भी जो डिटेक्टिव स्टोरीज होती है उसका एक आर्डेंट फैन था। आर्डेंट फैन मीन्स कीन इंटरेस्टेड, यानी कि बहुत ज़्यादा रुचि लेने वाला व्यक्ति था डिटेक्टिव स्टोरीज़ में। बट एट द मोमेंट ही वॉज कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटिफुल सीनरी। लेकिन इस क्षण वह इस ब्यूटिफुल सीनरी को, इस खूबसूरत नज़ारे को देखने के लिए ज़्यादा उत्सुक था। इट वॉज ग्रीन एवरीवेयर, चारों तरफ हरियाली थी। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर। राजवीर ने इससे पहले इतनी ज़्यादा हरियाली कभी नहीं देखी थी। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गिव वे टू टी बुशेस। और अब धीरे धीरे चाय की झाड़ियों ने, जो टी बुशेस थी, उन्होंने किसका स्थान ले लिया था? ग्रीन पैडी फील्ड्स का। ग्रीन पैडी फील्ड्स की जगह चाय की झाड़ियों के बागान, यानी चाय के बागान आने शुरू हो गए थे। पैडी फील्ड्स मतलब धान के जो खेत होते हैं, जो ग्रीन धान के जो खेत थे, उनकी जगह चाय के बागान आने शुरू हो गए थे। इट वॉज ए मैग्निफिशियंट व्यू। ये बहुत ही एक शानदार, मैग्निफिसेंट का मतलब बहुत ही शानदार व्यू, दृश्य था। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स ए सी ऑफ टी बुशेस स्ट्रेच्ड फार एज द आई कुड सी। घने पेड़ों वाली पहाड़ियों के सामने जहाँ तक नज़र जा सकती थी, वहाँ तक झाड़ियों का एक समुद्र सा फैला हुआ था, एक महासागर सा फैला हुआ था। ड्वार्फिंग द टीनी टी प्लांट्स were tall, sturdy sad trees, and amidst the orderly rows of bushes busily moved doll-like figures. चाय के छोटे पौधों को छोटा करते हुए लंबे मजबूत
जो सैडी ट्रीज थे और झाड़ियों की जो बिल्कुल व्यवस्थित पंक्तियों के बीच में किसकी जैसी वह लहरा रही थी? एक गुड़िया जैसी आकृति के रूप में वह लहरा रही थी। डॉल लाइक फिगर उनका था, यानी कि गुड़िया जैसी आकृतियों के रूप में वो लहरा रही थी। कौन लहरा रही थी? जो चाय की झाड़ियाँ थीं, टी प्लांट्स थे, वो लहरा रहे थे। इन द डिस्टेंस वॉज एन अगली बिल्डिंग विद स्मोक बिलोइंग आउट ऑफ टॉल चिमनीज। और दूर एक अगली सी भद्दी सी बिल्डिंग जिसकी टॉल चिमनीज में से, ऊंची ऊंची चिमनीज में से धुआं निकलता हुआ सा प्रतीत हो रहा था, वह एक उसे बिल्डिंग दिखाई दी। हे ए टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली। अरे देखो, एक चाय का गार्डन आ गया, राजवीर जो है एक्साइट होकर के, उत्तेजित होकर के चिल्लाया। एक्साइटेडली मीन्स उत्तेजित होकर के चिल्लाया। Pranjal, who had been born and brought up on a plantation, didn't share Rajveer's excitement. प्रांजल जो कि वहीं चाय गार्डन में ही पैदा हुआ था, उसने राजवीर की जो एक्साइटमेंट है उसमें उसको शेयर नहीं किया, उसमें वो सम्मिलित नहीं हुआ, क्योंकि वो बचपन से ही इन प्लांटेशंस को, इन टी गार्डन्स को देख रहा था, इसलिए उसके लिए कोई नई चीज़ नहीं थी। तो वो उसकी उत्तेजना में, उसकी जो इच्छा थी कि यहाँ चाय के कई सारे गार्डन उसको देखने को मिल रहे थे और वो लगातार राजवीर कौतूहल भरी दृष्टि से उन टी गार्डन्स को देख रहा था, उसमें प्रांजल शामिल नहीं हुआ, क्योंकि वो वहीं पैदा हुआ था, उन्हीं टी गार्डन में पैदा हुआ था। ओ दिस इज टी कंट्री नाउ। अरे ये तो चाय का एक प्रदेश आ गया। ही सेड, आसाम हैज़ द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड। आसाम जो है एक किसका केंद्र है? कंसंट्रेशन मीन्स ये केंद्र है, किसका केंद्र है? प्लांटेशन इन द वर्ल्ड, चाय के बागानों का सबसे बड़ा केंद्र है। यू विल सी इनफ गार्डन्स टू लास्ट यू ए लाइफ टाइम। तुम इतने चाय के बागान देखोगे, यदि अगर तुम पूरे जीवन भर, लाइफ टाइम भी अगर तुमको देखते रहे तो भी वो ख़त्म नहीं होंगे। इतने चाय के बागान इस आसाम में हैं। आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी, राजवीर सेड। मैं चाय के बारे में जितना ज़्यादा हो सके उतना पढ़ता रहता हूँ, राजवीर ने ये बात कही। नो वन रियली नोज हु डिस्कवर्ड टी बट देयर आर मैनी लीजेंड्स। कोई नहीं जानता कि किसने चाय की खोज की, लेकिन इसके बारे में कई सारी लीजेंड्स हैं, कई सारी ऐसी दंत कथाएँ चलती रहती हैं। व्हाट लीजेंड्स? क्या दंत कथा है? कौन कौन सी दंत कथाएँ हैं? ये प्रांजल ने पूछा। वेल, देयर इज वन अबाउट द चाइनीज एम्परर हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट। एक कथा एक चाइनीज़ एम्परर की है, वहाँ के राजा की है, जो कि हमेशा पानी को पीने से पहले उसको बॉयल किया करता था, उसको उबाला करता था। वन डे ए फ्यू लीव्स ऑफ द ट्विग्स बर्निंग अंडर द पॉट फेल इनटू द वाटर गिविंग इट ए डिलीशियस फ्लेवर। और इसी दौरान एक दिन बर्तन के नीचे जलती हुई जो टहनियाँ थीं, उनकी कुछ पत्तियाँ पानी में गिर गईं और उसने उस वाटर को एक डिलीशियस फ्लेवर दे दिया, एक स्वादिष्ट फ्लेवर दे दिया। इट इज़ सेड दे वर टी लीव्स। और ऐसा कहा जाता है कि वे चाय की पत्तियाँ थीं। टेल मी अनदर, स्कूफ्ड प्रांजल। और प्रांजल ने कहा कि मुझे दूसरी सुनाओ, स्कूफ्ड करते हुए, यानी उसकी हंसी उड़ाते हुए उसने कहा कि मुझे दूसरी जो स्टोरी है वो भी मुझे सुनाइए। वी हैव एन इंडियन लीजेंड टू। हमारी एक इंडियन लीजेंड भी है, भारतीय दंत कथा भी है। वो लीजेंड क्या है? बौद्ध धर्म एन एंशियंट बुद्धिस्ट एस्टिक कट ऑफ हिज आईलिड्स बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन। ऐसा कहा जाता है कि एक जो बौद्ध तपस्वी था, उसने अपनी आईलिड्स को, अपनी पलकों को इसलिए काट दिया था क्योंकि जब वह ध्यान लगा रहा होता था, जब वह मेडिटेशन में हो रहा होता था, तो उसे नींद आने लगती थी। वो सोने जैसा महसूस करने लगता था, नींद सा महसूस करने लगता था, इसलिए उसने अपनी आईलिड्स को, अपनी पलकों को काट दिया।
10 टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ द आइलेट्स, और उन आइलेट्स से 10 टी प्लांट्स पैदा हुए। द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स व्हेन पुट इन हॉट वाटर ड्रंक वैनिश्ड स्लीप, और इन टी प्लांट्स की जब लीव्स को खोलते हुए गर्म पानी में डाल दिया जाता था तो ये जो है नींद को गायब कर देती थी। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, राजवीर एडेड, राजवीर ने ऐड करते हुए कहा कि चाइना में टी सबसे पहले पी गई थी। कब पी गई थी? एज फार एज 2700 BC, करीब करीब 2700 ईसा पूर्व। इनफैक्ट वर्ड्स सच एज टी, चाय एंड चीनी आर फ्रॉम चाइनीज़, इसी तरीके से जो वर्ड्स हैं चाय, चीनी, ये सब के सब चाइनीज़ वर्ड हैं। टी कैम टू यूरोप ओनली इन द 16th century एंड वाज ड्रंक मोर एज मेडिसिन दैन एज बीवरेजेस, और यूरोप में चाय जो है 16th century में आई। इससे एक पेय पदार्थ की बजाय एक मेडिसिन के रूप में अधिक वहाँ पिया जाता था, यानी यूरोप में उसे मेडिसिन के रूप में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था बजाय एक बीवरेजेस के। द ट्रेन क्लेटर्ड इनटू मिरियानी जंक्शन, जो ट्रेन है मिरियानी जंक्शन पर क्लेटर्ड यानी लड़खड़ाते हुए, आवाज़ करते हुए पहुंच गई। द बॉयज़ कलेक्टेड देयर लगेज एंड पुश्ड देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म, लड़कों ने अपने लगेज को इकट्ठा किया और धीरे धीरे जो भीड़ भरा प्लेटफॉर्म था उसे पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़े। प्रांजल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम, प्रांजल्स के जो माता पिता थे उसका इंतजार कर रहे थे। सून दे वर ड्राइविंग टूवर्ड्स देखियाबाड़ी द टी गार्डन मैनेज्ड बाय प्रांजल्स फादर, और शीघ्र ही वे देखियाबाड़ी की ओर निकल दिए, उस टी गार्डन की ओर जहाँ की देख रेख का जिम्मा उसके प्रांजल के फादर का था। एन आवर लेटर द कार वीड शार्पली ऑफ द मेन रोड, 1 घंटे के बाद जो कार थी मुख्य सड़क से जो दूर जाने वाली एक रोड की ओर मुड़ गई। दे क्लोज्ड ए कैटल ब्रिज एंड एंटर्ड देखियाबाड़ी टी स्टेट, उन्होंने एक कैटल ब्रिज को यानी जो जानवरों का पुल था उसे पार किया और देखियाबाड़ी टी गार्डन में उन्होंने एंटर किया। ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ग्रेवल रोड वर एकर्स अपॉन एकर्स ऑफ टी बुशेज, जो दोनों साइड के अंदर कच्ची सड़क की दोनों साइड के अंदर एकड़ों तक लंबे लंबे ज़मीन के जो मैदान थे उनके अंदर चाय की झाड़ियाँ पसरी हुई थी। ऑल नीटली प्लन टू द सेम हाइट, और सारी की सारी एक समान सुव्यवस्थित रूप से काट करके डेवलप की हुई थी, यानी सबकी कटाई, सबकी जो ऊंचाई थी सब झाड़ियों की एक समान थी। ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स विथ बैम्बू बास्केट्स ऑन देयर बैक्स वियरिंग प्लास्टिक एप्रॉन्स वर प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड लीव्स, और जो चाय को चुनने वाले लोग थे वो अपनी पीठ पर बांस की बनी हुई टोकरियां लेकर प्लास्टिक के एप्रॉन को पहनकर चाय की नई नई कोपलों को, न्यूली स्प्राउटेड लीव्स यानी नई नई कोपलों को चुन रहे थे। प्रांजल्स फादर स्लोड डाउन टू अलाउ ए ट्रैक्टर पुलिंग ए ट्रेलर लोड ऑफ टी लीव्स टू पास, प्रांजल के फादर ने अपनी कार की गति धीमी की क्योंकि वो एक ट्रॉली को खींचते हुए ट्रैक्टर को जो कि चाय की पत्तियों से लदा हुआ था उसको गुजर देना चाहते थे, यानी उसे पहले निकालना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी कार की जो स्पीड थी उसे धीमा कर लिया। दिस इज़ द सेकंड फ्लश ऑफ स्प्राउटिंग पीरियड इजंट इट मिस्टर बरुआ, राजवीर ने मिस्टर बरुआ से यह पूछा कि यह दूसरी फसल के अंकुरण का समय है, स्प्राउटिंग पीरियड है, अंकुरण का समय है, इस समय अंकुरित होते हैं, ये सेकंड फ्लश है, दूसरी फसल का समय है, ऐसा राजवीर ने मिस्टर बरुआ से जो कि प्रांजल के फादर थे उनसे पूछा। इट लास्ट फ्रॉम मई टू जुलाई एंड यील्ड्स द बेस्ट टी, यह मई से जुलाई तक चलता हो, सबसे बढ़िया चाय की पैदावार उपलब्ध कराता है। यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, प्रांजल्स फादर सेड इन सरप्राइज, ऐसा लगता है कि यहाँ आने से पहले तुमने चाय के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल कर ली है। प्रांजल के पिताजी ने, प्रांजल के फादर ने बड़े ही सरप्राइज वे में हैरानी भरे तरीके से कहा। यस मिस्टर बरुआ, राजवीर एडमिटेड, बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हियर। हाँ मिस्टर बरुआ, राजवीर ने इस बात को एडमिट किया, स्वीकार किया, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जब तक मैं यहाँ हूँ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा टी गार्डन के बारे में सीखने को मिलेगा। So this is the last part of our glimpses of India.
In next video, we will read the next part of our book, First Flight. So subscribe my channel and always watch new videos related to your books and grammar portion of English. Thank you.